ये जो आप इंग्लिश को कोई बला समझने लग गए हो, ये जो आप कंपैरेटिव एग्जाम से डरना शुरू हो गए हो, और ये जो आप इंग्लिश ग्रामर को कोई न्यूक्लियर वेपन समझना शुरू हो गए हो, इसके पीछे रीजन ये है कि आप बच्चों वाली मिस्टेक्स दोहराए जा रहे हो। वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। वो कौन सी हैं? ये दो मिस्टेक्स। रन ऑन सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को गलत तरीके से कंबाइन कर देते हो। कंबाइन तो आपने करना था बट आपने तरीका गलत चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, रन ऑन सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप पंक्चुएशन और कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हो। पंक्चुएशन में क्या क्या आ जाता है? कॉमा एंड पीरियड, उसके बाद कॉलन, सेमीकोलन एंड सो ऑन। कंजंक्शंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन बॉयज यानी कि एंड, बट, सो, फॉर, इस तरह के। सो आपने क्या करना है, और देखो ये जो कॉमा सप्लाइज है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए सिर्फ कॉमा लगाया, छोड़ दिया, तो ये आपने एरर कर दिया। इसको कॉमा सप्लाइज कहते हैं। एग्जांपल देखिए ना, शी वाज लेट, शी मिस्ड द बस। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। शी वाज लेट, शी मिस्ड द बस। अभी फिलहाल आप इस कॉमा को इग्नोर कीजिए, ये दो अलग अलग क्लॉजेस थी, आपने इन दोनों को कंबाइन करना था, आपने कॉमा लगा दिया। बट सिर्फ आप अकेला कॉमा नहीं लगा सकते, इसे ही कॉमा सप्लाइज कहते हैं। आपने क्या करना था, अगर आपने कॉमा लगाना है तो उसके बाद आपको कोई कंजंक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि करेक्ट सेंटेंस देखिए, शी वाज लेट सो शी मिस्ड द बस, ये करेक्ट सेंटेंस है। हाँ, अगर आपने कोई पंक्चुएशन के थ्रू इनको सेट करना था इस सेंटेंस को, तो फिर आप शी वाज लेट के बाद अगर पीरियड लगा देते, फुल स्टॉप लगा देते, फिर ये ठीक हो जाना था। जैसे कि शी वाज लेट, शी मिस द बस, इसमें आप पीरियड लगा देते, फुल स्टॉप, फिर ठीक होना था। सिर्फ कॉमा के साथ नहीं ठीक होना था, इसको कॉमा सप्लाइज कहते हैं। सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए आपको पंक्चुएशन चाहिए। पंक्चुएशन में सिर्फ कॉमा नहीं लगा सकते, कॉमा लगाना है तो उसके बाद कंजंक्शंस लगाने पड़ेंगे, और दैट्स इट। ये होता है, इसको आप बचना पड़ेगा इससे। आपको पता है आपके सबसे ज्यादा नंबर्स ये दो वर्ड्स कटवाते हैं यार। इनको समझना तो बाएं हाथ का खेल है। आओ मैं समझाता हूं ना, मी वर्सेस आई। देखो ये जो आई है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, यानी कि वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, वो काम को स्टार्ट कर रहा होगा, वो एक्शन को स्टार्ट कर रहा होगा। और दूसरी बात, आई वर्ब से पहले आएगा, मी वर्ब के बाद आएगा। यानी मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। यही स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस की इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बस ये तो स्ट्रक्चर पता है तो बाकी पीछे के रह गया। ये पता होना चाहिए आई सब्जेक्ट है, मी पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट है, बस सेट कर दो। एक और मैं तुम्हें आसान ट्रिक बताता हूं भाई। सिंपल, आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में जाना है, ए बी सी डी, वो तो आता है ना, बच्चों वाली खेल बताने लगा हूं। ए बी सी डी आपने पढ़ता जाना है, पढ़ते जाना है। आई और मी जो है वो एम से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है। आई और एम में से इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो पहले लेटर आ जाए वो आपने सेंटेंस के में पहले लगा देना है, जो बाद में आए वो बाद में लगा देना है। आई पहले आता है ना इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में आई आपने पहले लगा दिया, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। मी एम बाद में आता है ना आई के, तो वो आपने सेंटेंस के एंड पे लगा दिया। बस इतना सा काम था। अब देखो, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द पार्क, ये गलत है। मी को आपने सब्जेक्ट बना दिया, मी ऑब्जेक्ट है भाई, नहीं करना आपने ये। करेक्ट क्या होगा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क। और अगर आपने चेक करना है कि मैंने सेंटेंस सही बनाया या नहीं, ये जो माई फ्रेंड है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, और इग्नोर करने के बाद बाकी चेक करो, आई वेंट टू द पार्क। देखो क्या यहाँ आई सेट बैठ रहा है, आई वेंट टू द पार्क, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक सेट बैठ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ आपने आई सही लगाया है। और अगर आप माई फ्रेंड को जो है, देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखो ना जो इनकरेक्ट था, मी एंड माई फ्रेंड, इसमें आप माई फ्रेंड को इग्नोर करके देखो, मी वेंट टू द पार्क, ये कैसा? वैसे ही लॉजिकल कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट है। बस ये बच्चों वाली खेल थी, समझ आ गई है ना? लाइक सब्सक्राइब कर दो।